नमस्कार, मैं हूं प्रशांत श्रीवास्तव और फिर हाजिर हूं आपके साथ सियासी संग्राम में। और आज हम आपको ले चलेंगे हरियाणा राज्य की सबसे अंतिम सीट यानी चंडीगढ़ से लगे हुए पंचकुला के बारे में बताएंगे। पंचकुला में इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। बीजेपी से विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता तीसरी बार मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई लगातार दूसरी बार मोर्चा संभाल रहे हैं। 2019 में भी दोनों दिग्गजों में सीधी लड़ाई हुई थी, लेकिन यहां से जीत दर्ज की थी। आइए आपको बताते हैं पंचकुला के इतिहास के बारे में कि आखिर पंचकुला की जनता इस चुनाव में किसकी तरफ दिखाई दे रही है। देखिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन की ग्राउंड रिपोर्ट। सियासी संग्राम में हम पहुंचे हैं पंचकुला, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 4 बार के विधायक हमारे साथ हैं चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और अब तक क्या समर्थन आपको मिल रहा है? मुद्दा हमारा केवल पंचकुला की डेवलपमेंट का और क्राइम फ्री पंचकुला बनाने का है। यहाँ लगातार 10 साल से बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और 10 साल से बीजेपी के विधायक हैं। क्या लगता है, विकास हो पाया है कुछ? पिछले 10 साल में एक ईंट भी नहीं लगी यहाँ पर। गुप्ता जी कह रहे हैं कि विकास के ही मुद्दों को लेकर मैं जा रहा हूँ, जो विकास किया है वो लोगों को बता रहा हूँ जगह जगह जाके कि ये किया है। आप यहीं इतने लोग खड़े, किसी को पूछ लो, एक भी काम नहीं हुआ। वो जो कह रहे हैं 55,000 करोड़ मैंने लगा दिए, कहाँ लगाए हैं? वो सरकार आने पर हम इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो लगा नहीं कहीं। जो भी दोषी होगी सजा मिलेगी उसको। शैलजा जी प्रचार करने आएंगी, कब आएंगी, कुछ बातचीत हुई? आदरणीय बहन शैलजा जी यहाँ 29 तारीख को आ रहे हैं और उनके 2 कार्यक्रम हैं। इस बार कितने वोट से जीतने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी कमी रह गई थी? इस बार क्या दावे हैं? क्या जितना जन समर्थन मुझे इस बार मिल रहा है, इतना तो मुझे 93 में भी नहीं मिला, जब मेरे फादर मुख्यमंत्री थे। और मुझे पूरा यकीन है कि पंचकुला के मतदाता अच्छे मार्जिन से कामयाब करेंगे। बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी बातचीत के लिए। तो देखिए, तमाम दावे और वादे हैं, देखना है कि पंचकुला की जनता किसका साथ देती है। पंचकुला से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, अब बीच भंवर में चुनाव पहुंच चुका है, किधर रुख दिखाई दे रहा है और अब क्या रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से भी और पूरे हरियाणा में भी? देखिए, मैं जहाँ तक पंचकुला की बात करूँ, हम बड़े भारी मार्जिन से पंचकुला को जीतने जा रहे हैं। जिस प्रकार का उत्साह जोश कार्यकर्ताओं में और जनता में देखने को मिल रहा है, जो भी कार्यक्रम हुए, अभी आपने देखा कि परसों आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रैली के अंदर जो जन सैलाब वहाँ गाँव से आया था और जिस प्रकार का उत्साह उनके अंदर देखने को मिला, इससे ये एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पंचकुला से हर हालत में जीतने वाली है। सर, कांग्रेस लगातार ये बात कहती हुई नजर आ रही, जो भी बड़े नेता आ रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर है। तो ये लहर जो है वो ऊपर ऊपर है या जनता में कुछ है? देखिए, कर्नाटक का चुनाव हुआ था। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़े दावे कर रही थी कि हम 100% यहाँ से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वहाँ सरकार किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो एक लहर चल रही है, पार्टी के पक्ष में चल रही है, सरकार के पक्ष में चल रही है, और जो सरकार के द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णय, उनको देख करके जो जनता है वो उन्होंने मन बना लिया है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सर, 24 फसलों पर एमएसपी का वादा जो है मैनिफेस्टो में बीजेपी ने किया है, लेकिन लगातार कुछ किसान संगठनों का कुछ पार्टियां उपयोग कर रही हैं। अभी हमने देखा कि नारायणगढ़ में भी किसानों ने बीजेपी प्रत्याशी को घेर लिया, अंबाला में भी किसान मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, इनका उपयोग कर रहे हैं? देखिए, किसान विरोध नहीं कर रहे। किसान के भेष में कुछ राजनीतिक लोग उनका जो उपयोग कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि राजनीतिक पार्टियां ये जो पॉलिटिकल स्टंट कर रही हैं, इसका जवाब कैसे देना है। सर, एक सवाल पंचकुला को लेकर है। पंचकुला में आपने काफ़ी विकास कार्य किए हैं, अब तीसरी बार आपको जनता मौका देती है, कौन से अधूरे कार्य हैं या आगे क्या योजनाएं हैं जिनको लेकर आप काम करेंगे? देखिए, मेरा तो शुरू से एजेंडा भी रहा है और हमने कहा है कि काम किया है काम करेंगे, विकास किया है विकास करेंगे।
हमने जो 10 साल के अंदर अपने विकास कार्यों की जानकारी लोगों को दी है, उससे जनता के मन में ये विश्वास हुआ है कि वाकई पंचकूला के अंदर 2014 से पहले का पंचकूला और 2014 के बाद का पंचकूला वो स्पष्ट रूप से एक परिवर्तन दिखाई देता है, एक बदलाव दिखाई देता है। और उसी बदलाव को लेकर के हम जनता के बीच में हैं, जनता को बता रहे हैं कि हमने ये 121 काम, बड़े काम, हमने उसके लिए बुकलेट भी छपवाई है। उसके माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि हमने बड़े काम 121 किए हैं, इसलिए हम तीसरी बार आपसे वोट मांग रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमने ये जनता को सचेत भी किया है और जनता के माध्यम से भाई चंद्रमोहन से पूछा है कि वो यहाँ से 4 बार विधायक बने, 18 साल तक विधायक रहे, वो कोई 18 काम जो उन्होंने पंचकूला के लिए किए हों, और अब वो बात कर रहे हैं कि पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। 1993 में भी उन्होंने कहा था कि पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। 18 साल के अंदर जो पंचकूला को पेरिस बनाने के लिए क्या काम किया वो जनता को बताएं, और जब 18 साल के अंदर पंचकूला को पेरिस नहीं बना पाए तो 5 साल के अंदर कैसे वो पेरिस बनाएंगे। सर, हम जहाँ भी गए हैं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को लेकर वोट बीजेपी को देने की बात कर रहे हैं। तो मोदी मैजिक जो है वो चलता हुआ विधानसभा में भी नजर आ रहा है। देखिए, आज जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी ताकतें, देश विरोधी ताकतें भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही हैं, भारत के अंदर आतंकवाद दोबारा लाने का प्रयास कर रही हैं, और उनके सहयोग में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर ये कह रही है कि अगर हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो धारा 370 दोबारा लागू करेंगे, वो कहना क्या चाहते हैं? धारा 370 का मतलब फिर से आतंकवाद, फिर से वहाँ पर हर रोज़ गोलियों से लोगों को भुना जाना, फिर से वही पत्थरबाज, फिर से वहाँ पर कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो खराब होना। तो वो एक प्रकार से जो उन आतंकवादियों का समर्थन कर रही है कांग्रेस, जिन लोगों ने पिछले 20 साल 15 साल के अंदर कश्मीर के अंदर खून खराबा किया था। आज बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है, बांग्लादेश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, ये बहुत बड़ी विदेशी ताकतों की एक परिणाम है कि उन्होंने एक, मैं ये कहूँगा कि कमज़ोर प्रशासन को देखकर, कमज़ोर प्रधानमंत्री को देख करके एक तख्ता पलट किया है वहाँ पे। आज अगर हमारा प्रधानमंत्री मजबूत ना होता तो या शायद वो विदेशी ताकतें, वो बड़े देश भारत के अंदर भी ऐसा करने का प्रयास करते, और वो कर भी रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, ये एक बाहरी ताकतों का एक साजिश है जो हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हैं, बहुत उनको जनता का जन समर्थन प्राप्त है, इसलिए जो दूसरे देश हैं वो यहाँ पर कुछ भी करने में असफल हुए हैं। और जो विदेशी, जो दूसरे बड़े देश हैं, सुपर पावर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं भारत से खतरा नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से भारत सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है, जिस प्रकार से देश की इकोनॉमी के अंदर सुधार हुआ है, पिछले 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, या जो हमारा इंपोर्ट होता था आज वही चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो बड़ी ताकतें हैं उनको थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है। आज इसी के कारण वो जो ताकतें हैं वो देश को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इंडिया हाइट पर वक्त देने के लिए। तो देखिए, ज्ञानचंद जी जो है विकास कार्यों के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। देखना ये होगा कि जनता अब किसका साथ हरियाणा में देती है। हरियाणा के पंचकुला में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बस स्टॉप है, बस सेंटर है, यहाँ पर लोग यात्री हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो क्या चल रहा है इस बार हरियाणा में, क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बीजेपी का लग रहा है, बाकी बता रहे टक्कर सब जगह बराबर चल रही है। टक्कर है सब जगह? सब जगह टक्कर चल रही है, जहाँ से पूछते हैं ये चल रहा टक्कर आ रही है। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से हूँ। महेंद्रगढ़ में क्या माहौल चल रहा है, कौन एमएलए बन रहा है इस बार? महेंद्रगढ़ में तो अभी तक तो बीजेपी का ही है, पूरा महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की बीजेपी की है वो जो सीट है।
सर, ये जो कहा जा रहा है कि लंबे वक्त तक सरकार हो गई, रिपीट नहीं होगी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है अब तक का? शायद अब की बार तो चेंज भी हो जाए। ऐसा लग रहा है। तो ये कांग्रेस ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं इसलिए, या 10 साल तक खट्टर सरकार रही इसलिए अब दूसरा मौका देना चाहते हाँ, दूसरा मौका देना चाहेंगे लोग। हैं? आप कहाँ से? पापा है मेरे रोहतक। जी जी, आपको क्या लग रहा है रोहतक में कौन एमएलए बन रहा है और हरियाणा में किसकी सरकार लग? थिंक कांग्रेस की बनेगी। रिपीट क्यों चाहते हैं, परिवर्तन क्यों चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? 10 साल में ज़्यादा कुछ उन्होंने ऐसा किया नहीं है जिसके बारे में बोल सके वे, तो इसलिए आई थिंक कांग्रेस की बनेगी। हरियाणा में हाँ, आप देख रहे हो डाटा भी, जो फैक्ट्स हैं वे भी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और नौकरियां तो है ही नहीं। अभी जाते जाते ये निकाली तो इन्होंने, देखते हैं क्या रहेगा बाकी इसका असर। आप जॉब के लिए आए? हाँ, मेरा टेस्ट है। तो देखिए और भी लोग हैं। सर, आप कहाँ से हैं? पंचकुला। पंचकुला में क्या चल रहा है, कांग्रेस आएगी या बीजेपी रिपीट होगी तीसरी बार? बीजेपी रिपीट होगी तीसरी बार। अच्छा, गुप्ता जी ने जो काम करा है, 5 भरोसा है? साल में जो काम करा है, मेडिकल कॉलेज मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज मिला पंचकुला को, जो पंचकुला में डेवलपमेंट हुई है, अपार्टमेंट एक्ट आया, बहुत बढ़िया काम हुआ है 5 साल में। चंद्रमोहन बिश्नोई जी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। चंद्रमोहन जी ने अपने टाइम में अच्छा काम करा, भजन लाल जी की बनी हुई देन है, पंचकुला उनकी देन हैगी। पर अब आगे जो है ना, अगले पिछले 10 साल में जो खट्टर सरकार ने डिसीजन लिए हैं, लोगों पे जो अनाउंसमेंट आ रही थी प्लॉट की, वो सेटलमेंट करी, 50% दो खत्म, आज वह आएगी नहीं, हम लोग उसको भूल चुके हैं। और जो काम करा है वो तो है, आएगी मोदी सरकार। और खट्टर साहब चाहे सीएम नहीं है, सैनी साहब आए हैं, पर इस ट्रैक चुनाव में सर मुद्दे कौन से चल रहे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं या राष्ट्रवाद का मुद्दा विदेशी होना चाहिए। राष्ट्रवाद का मुद्दा तो पहले होना चाहिए, देश के नाते हमारा देश के राष्ट्रवाद से पहला समझौता होना चाहिए। उसके बाद है ना, जो स्थानों के और जो स्टेट के मुद्दे आते हैं वो भी साथ में है। लोकसभा चुनाव में चले थे मुद्दे, अब विधानसभा में भी वही। बिल्कुल, तो आपको हमने हरियाणा के पंचकुला से ग्राउंड रिपोर्ट 0 दिखाई, जिसमें सब लोगों ने बताया कि किस तरह से हम कौन सी सरकार चाहते हैं और क्या हमारे मुद्दे हैं। ये बातें जनता ने भी कही और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनने भी अपनी बातें रखी हैं। वो भी उनने कहा है कि हम जब चुन के आएंगे तो फिर और जो विकास के कार्य हैं वो करेंगे, कुछ हमारी नई योजनाएं हैं वो हम लागू करेंगे। तो ये सारी बातें स्थानीय कैंडिडेट ने की। बीजेपी से जो थे ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनने भी अपनी बातें रखी और जनता के हित में कई योजनाएं ला रहे और विकास करने की बात की। वहीं कांग्रेस से चंद्रमोहन बिश्नोई थे, वो भी अपनी बातें कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अब जो पंचकुला को पेरिस बनाना चाहते हैं। तो इन सब सारे मुद्दों पर जनता ने अपना रुख रखा और चीज़ें भी बताई। अब हम आपको ले चलते हैं हरियाणा की यमुनानगर में और यमुनानगर से बताते हैं कि आखिर यमुनानगर में ऐसी क्या खासियत है। पहले वहाँ की एक खासियत जान लेते हैं, क्योंकि हाँ, यमुनानगर जो है वो वहाँ पर प्लाईवुड फैक्ट्री है और पेपर मिल के लिए जाना जाता है। यहाँ से बड़ी संख्या में लकड़ियाँ सप्लाई की जाती हैं, जिससे देश भर में प्लाई बनाई जाती है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहाँ एक तरफ जीत की हैट्रिक लगाने उतरे हैं भाजपा के 78 वर्षीय नेता घनश्याम दास अरोड़ा, तीसरी बार मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस से भी बुजुर्ग नेता रमन गुर्जर को मैदान में उतारा है। उधर आम आदमी पार्टी से ललित त्यागी को मैदान में उतारा गया है। तो लगभग त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तीनों पार्टियां अब अपना जोर शोर आजमा रही हैं। तो इसकी भी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, यमुनानगर ले चलते हैं और बताते हैं कि वहां का क्या हाल है। हमारे पूरा सैनी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ था और उन्होंने फिर कंवरपाल जी को बुलाया, उनके साथ और भी मंत्री आए और पूरे सैनी समाज ने कंवरपाल जी को समर्थन दिया। सैनी बरादरी के हमारे जितने भी मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मैं सभी से अपील करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाएं। तो बिल्कुल, ये यमुनानगर से कांग्रेस के रमन गुर्जर हैं, उनका मुकाबला हो रहा है। आम आदमी पार्टी भी वहां से लड़ रही है, साथ में भाजपा के घनश्याम दास अरोड़ा मैदान में हैं। तो ये लोग अब अपने अपने चुनावी वादे तैयार कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कौन क्या वादे ला रहा है, क्या विकास के कार्य करेंगे। ये जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, रोड शो भी हो रहे हैं। तो लगभग त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। आम आदमी पार्टी कूदने से अब चुनावी माहौल है वो गर्म हो चुका है और ये चीज़ें अब देखने को मिल रही है। तमाम वादे किए जा रहे हैं, तमाम तरह की जितनी योजनाएं हैं वो बताई जा रही हैं
कि हमारी 10 साल सरकार रही तो उन्होंने क्या किया क्षेत्र में विकास, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बता रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष के रूप में है अभी फिलहाल में, तो वो भी कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, हमारी सरकार आएगी तो हम पंचकुला को या यमुना नगर को बड़ा ही हम विकास कर देंगे या फिर हम पेरिस बना देंगे, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी रोड शो चुनाव के दौरान की भी इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार को अगर पार्टी को मौका मिलता, हमारी सरकार बनती है तो हम बहुत सारे विकास के कार्य करेंगे, जनता के लिए हितैषी काम करेंगे। ये सारे तमाम वादे और इस तरह की गतिविधियां वहां पर संचालित की जा रही हैं और चीज़ें बताई भी जा रही हैं कि जनता को कैसे अपने ओर आकर्षित किया जाए, जनता को अपने लिए कैसे वोट के लिए मनाया जाए। तो मनाने का भी काम चल रहा है, अपनी पार्टी के लिए वोट करवाने का भी वादे किए जा रहे हैं और तमाम तरह के जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जुटे हुए हैं और बड़ा ही गर्मागर्म माहौल हो चुका है अब, क्योंकि नज़दीक है, अब वोटिंग बहुत ही नज़दीक है, 5 सितंबर को वोट होनी है। तो ये चीज़ें अभी वहाँ यमुनानगर में देखने को मिल रही। यमुनानगर हमने बताया हरियाणा के सियासी संग्राम अब बिल्कुल, हरियाणा का सियासी संग्राम बिल्कुल चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। इसी बीच पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला छावनी में कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। जो कांग्रेस का कैरेक्टर है उसी के मुताबिक यह भेष बदलकर गुंडागर्दी करने पर आ गए। गुंडागर्दी किसी की हालात में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने चुनाव आयोग, डीजीपी और एसपी अंबाला से शिकायत की है और साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर है उनको भी संदेश भेज दिया है कि जनता का समर्थन और प्यार उनके प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये सारे जो वहाँ पे काम किए जा रहे हैं इसमें शिकायत की है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, वहाँ पे बातें आ रही हैं। जनता का इस बात के प्रति कि जनता काम करने वाले लोगों को चाहती है, जनता बातें करने वालों को तो इस बार का चुनाव वो बातों करने की राजनीति और काम करने की राजनीति हमने काम करके दिखाया है। बड़े जनता की सरकार हुड्डा ने कहा है कि वो पंजाबियों की रक्षा करेंगे, पंजाबियों का अस्पताल तो फिर पिछड़ा देखिए 75 साल के बाद पंजाबियों की याद आई। पहली बात तो ये है, ये जो लोग थे ये हिंदुस्तान से उठकर हिंदुस्तान में आए और कांग्रेस की जो एक मूर्खता थी जिसके कारण इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया। 10 लाख लोग मारे गए और अनेकों लोगों को बेघर। जब इनको हमदर्दी की जरूरत थी तब तो हमदर्द साहब, जब इन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करी, बोरियां उठाई, रिक्शा चलाई, तब कांग्रेस को याद नहीं आया। अब इलेक्शन आ गया तो कांग्रेस को याद आ। तो बिल्कुल अंबाला से हमने बताया कि अनिल विज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हम गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस संबंध में हमने शिकायतें भी की हैं और जनता के लिए हम काम करना चाहते हैं, जनता हमें प्यार करती है। तो इसी बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि बीजेपी पार्टी का काम लोगों का विकास करना है और विकास के लिए ही लोग वोट करेंगे। पंडित टेकचंद शर्मा ने जब विधायक रहकर विकास किए थे तो उस लाइन को अभी तक कोई काट नहीं पाया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज गांव दयालपुर में भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां हजारों लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं गांव दयालपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के पक्ष में वोटों के लिए अपील की और इस मौके पर कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने वहां समर्थन किया और सभा भी आयोजित की जा रही है वहां पर। तो फिर उसको देखते हुए ये लगता है कि यहाँ पे अब की बार कमल हर हालत में खुलेगा। आज माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आशीर्वाद के रूप में आज पहले दिन यहाँ पे आए
वो खुद इस चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और मैं विश्वास देता हूं कि जो उन्होंने विश्वास मेरे पर जताया है, गारंटी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के नाम में ये सीट मिलेगी और अच्छे मतों से जीत करके 3 विधायक बदला में रहे हैं, लेकिन विकास की लाइन को आपकी को काट नहीं सका। ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो विकास किया, हम तो विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ रहे हैं, सुशासन को लेकर के लड़ रहे हैं। हम पे ये इधर उधर की बातें नहीं आती। लोग जन क्या क्या विधायक अटक बने हैं बदला में, भ्रष्टाचारी में सबसे आगे कौन रहा? मैं उन दोनों में कंपटीशन है, 60 बड़े या 70 की कहानी सुनी होगी, तो दोनों में एक दूसरे के प्रति यही है कि आपस में फैसला कर ले। मैं तो कंपटीशन में हूँ नहीं। चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह आप खुद देख रहे हैं। हमारे इलाके का दयालपुर गांव, जहाँ हुड्डा, दलाल और दूसरी जातियों का प्रभुत्व है, आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे क्या लोगों में उत्साह है, जोश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा में भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गोली भर्ती वोटों से, और इस बार भी मिथिला में एक इतिहास रचेगा। पहली बार मिथिला क्षेत्र में कमल खिलेगा और हमारे उम्मीदवार टेकचंद शर्मा जी अच्छी वोटों के साथ यहाँ से जीत कर जाएंगे। तो बिल्कुल हमने आपको अभी बताया कि किस तरह से जनता के बीच में लोग पहुंच रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस में जनता का प्रति क्या रुझान है, ये सारी चीज़ें हमने दिखाई। अब हम हरियाणा का होडल क्षेत्र आपको ले चलते हैं, जहां पर श्री राम के नारों से गूंज उठा पूरा गांव। अधिकांश प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी गांव की गलियों में पहुंचे और जहां पे बड़े ही जनसैलाब उमड़ पड़ा उन प्रत्याशियों को देखने के लिए, बात करने के लिए। तो हरेन जी है जो चुनाव की कमान वहां कार्यकर्ताओं के साथ संभाल रहे हैं और उन्होंने पूरी बात भी रखी। तो हरेल हम आपको ले चलते हैं होडल हम आपको ले चलते हैं। होडल में हम देखते हैं कि किस तरह से प्रत्याशी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता उनके साथ है। ये बिल्कुल होडल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो प्रत्याशी है वो जनता के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, पूरा तस्वीरों में आपको दिखाया जा रहा है। तो गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं और जनता भी उनके साथ उसी उत्साह के साथ उनके साथ चल रही है और वोट के लिए सभी प्रत्याशी आशीर्वाद मांग रहे हैं वहां पर। समर्थन मिल रहा है आपको? आज पूरे सौंद में लगभग 150 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरदारी का और समस्त होडल की सरदारी का, यहाँ की सौंद की सरदारी ने, मेरे युवा साथियों ने, मेरे सरदारों ने 150 जगह लगभग जगह जो ना हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिनमें हम जी के सुबह से ही चल रहे हैं। लगभग जो ना 50 प्रोग्राम अब तक हो चुके हैं, बाकी के शाम तक सारे प्रोग्राम चलेंगे और हम यहीं पर आज सौंद में रहेंगे। होडल की समस्त सरदारी जो गांवों से आई है वो भी सब यहीं पर रहेगी। और इतना जगह जब दिवाली का सा त्यौहार है, आप देख रहे हैं सब समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक एक युवा और एक एक सरदार और माताएं बहनें इसमें। तो हमने आपको हरियाणा विधानसभा की पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद और होडल विधानसभा का जायजा लिया और बताया कि वहां पर जनता का रुख किस साइड है और क्या वहां पर जनता के जो मुद्दे हैं वो है और जनता किसके साइड है, कहां पर कितना वर्चस्व है कांग्रेस, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का। ये सारी चीज़ें हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई और ये भी बताया कि वहां क्या स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता अपना वोट करेगी। लेकिन स्थानीय जो प्रत्याशी हैं उनका जोश उत्साह बरकरार है, वो लगे हुए हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और जा रहे हैं, सभी के बीच में पहुंच रहे हैं। अभी अब हम आगे देखते हैं आगे और क्या होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए सियासी संग्राम में और जुड़े रहिए इंडिया एट के साथ। तब तक की बेहतरीन खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।